उधर नीट पेपर को लेकर जो लीक हुआ था पेपर, अब उसको लेकर जयपुर में गदर मचा हुआ है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वो सड़क पर उतरे और इस बीच बीजेपी कार्यालय को घेरने की कोशिश की गई। भाजपा को जो कार्यालय है जयपुर में, उसको घेरने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस बीच बैरिकेडिंग लगाकर इन कार्यकर्ताओं को रोका और भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। इस बीच इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक पर सियासी संग्राम, पुलिस वर्सेस प्रदर्शनकारी, पेपर लीक पर सियासत भारी। बैरिकेडिंग तोड़ी, पानी की बौछार, जयपुर में बवाल। नीट माफिया पर बवंडर, गदर अब सड़क पर। राजधानी जयपुर की सड़कें उस समय सियासी अखाड़े में तब्दील हो गईं, जब नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हाथों में तख्तियां, मुंह पर नारे और सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार। प्रदर्शन इतना उग्र था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बल्कि बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी की। ये तस्वीरें इस विरोध प्रदर्शन की हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल दिखा। बैरिकेड्स तोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि देखते ही देखते झड़प ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से शुरू हुआ ये पैदल मार्च जैसे ही बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ा तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। कांग्रेस कार्यकर्ता आगे जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें नीचे उतारा। बीजेपी ऑफिस को घेरने निकले हजारों कार्यकर्ताओं के हुजूम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। कांग्रेस ने सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और उनका पुतला भी फूंका। ये पेपर चोर पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए। धर्मेंद्र प्रधान नीट गिरोह का संरक्षक है। धर्मेंद्र प्रधान के लीडरशिप में नीट यूजी पेपर 24, 25, 26 सब लीक हो रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था 2024 में कि नीट का पेपर आउट हो रहा है, चर्चा करा लो। इन बेईमानों ने, नीट चोरों ने चर्चा नहीं कराई। आज स्पष्ट हो गया कि लाखों बच्चों का भविष्य पेपर चोर सरगनाओं को पनपा करके बीजेपी ने बर्बाद किया। लाखों बच्चों का ये क्लियर हो चुका है कि इस पेपर लीक के अंदर बीजेपी के पदाधिकारी शामिल हैं, बीजेपी के नेताओं का संरक्षण है और मोदी जी एक शब्द इस पे नहीं बोल रहे हैं। युवाओं का भविष्य खतरे में, युवा सुसाइड कर रहे हैं और ये लोग चुप बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इस युवाओं की कौन सुनेगा? और आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके इस्तीफे की, तो हमें रोका जा रहा है, हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये तरीका सही नहीं है। हमें लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है। बीजेपी तानाशाही कर रही है। यहाँ अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। यहाँ जो विसल ब्लोअर है उसने कहा है कि राजस्थान पुलिस ने हमसे ये कहा कि आप एनटीए में जाइए, वहाँ कार्रवाई होगी। यहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर हर दिन नए नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियां और पुलिस इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही हैं, ताकि पेपर लीक के पीछे छिपे नेटवर्क और आरोपियों तक पहुंचा जा सके। लगातार हो रही पूछताछ और छापेमारी के बीच जांच में कई नए पहलू सामने आ रहे हैं, जिससे इस मामले की गुत्थी और भी उलझती नजर आ रही है। नीट जांच में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ। पेपर लीक मामले में सिलेक्शन की गारंटी मॉडल सामने आया। आर्थिक स्थिति को देखकर छात्रों को चुना जाता था। सिलेक्शन की फुल गारंटी दी जाती थी। मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी से पर्दाफाश हुआ। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है और नीट परीक्षा को दोबारा कराने की मांग उठा रही है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल उन लाखों छात्रों का है जिनका भविष्य अब भी अनिश्चितता के घेरे में दिखाई दे रहा है।
जयपुर में हुए इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामला अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सवाल सिस्टम पर हैं, सवाल सुरक्षा पर हैं और सवाल उन उम्मीदों पर हैं जिसे लेकर हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा से जुड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।